पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। कल वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गज़ा जंग के खात्मे के लिए कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकद्दमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे की तामीरी शराकतदारी और बरवक्त हिमायत का इतराफ़। कहा, इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। जामे इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म बोले, रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न कर दिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गज़ा जंग अब बंद हो जानी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। सदर ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गज़ा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर का मशवरा। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अगर इसराइल ने पाबंदियाँ लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कत्ले-आम पर खामोश नहीं रहेंगे। पंजाब में कोई अब बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल और खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। 90 दिन के अंदर जमीन पर कब्जे का फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पंजाब ने मुल्क को गवर्नेंस का नया मॉडल दिया। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदुम, आटा, सब्जी और रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। पैरा के एहलकार खुद पर रिश्वत को हराम समझे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। अफसरान में एजाजात तकसीम किए। और फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम अब लाजमी होगा। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम कर दी गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माना होगा। दरियाए सिंध कोटरी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक। ठट्ठा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में। गांव यार मोहम्मद और अल्लाह डिन्नू मीर भर में 100 से ज्यादा घर ज़ेर-ए-आब। कंडियारों के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबता मुनक़ते। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 3 अजला में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। समंदरी तूफान रगासा ने तबाही मचा दी। ताइवान में 14 अफराद हलाक, 152 लापता। हांगकांग शहर मुकम्मल बंद, रेड अलर्ट जारी। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। साहली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। सुपर टाइफान चीन की जानिब बढ़ने लगा। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक-एक मैच जीत चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था।